दोस्तों, एग्रीकल्चर और खाद्य सप्लाई के मामले में अगर देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत दुनिया के कई देशों से कई गुना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज भारत में आटा, दाल, चावल और दूध जैसी बेसिक चीजों की कीमतें थोड़ी बढ़ी तो जरूर है, लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए भारत में मौजूदा खाद्य पदार्थों की कीमतों को अरब देश या फिर यूरोपीय देशों की कीमतों से कंपेयर करें तो आपको यह बात आसानी से समझ आ जाएगी कि भारत में हालात कितने ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे देशों की बात की जाए जहां चावल जैसी आम जरूरत की आइटम में भी कमी है, तो सबसे पहले ईरान का नाम सामने आता है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध इतने घातक साबित हुए हैं कि मौजूदा समय में ईरान के अंदर ऊर्जा के साथ साथ खाद्य पदार्थों का एक बहुत भयानक संकट पैदा हो चुका है, जिसके तहत अब ईरान में चावल और आटे जैसे बेसिक आइटम के लिए लोग भी काफी सोच समझकर पैसे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के पास चावल और दूसरे खाद्य पदार्थों की पर्याप्त सप्लाई मौजूद नहीं है। और अब इसी संकट के बीच भारत चावल निर्यातकों ने भी ईरान को अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया है और साफ साफ कहा है कि पहले पैसे दो और फिर माल मिलेगा। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब इस बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय चावल निर्यातकों ने ईरान को अगली शिपमेंट भेजने से साफ इनकार कर दिया है, जिसने ईरानी सरकार की चिंता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि एक तो पहले ही पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध ईरान की अर्थव्यवस्था को तोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत जैसे मित्र देशों के निर्यातकों की तरफ से चावल की सप्लाई पर इतने कठोर फैसले लिए जाने के बाद ईरान में चावल, आलू और गेहूं जैसे बेसिक आइटम की भारी कमी होना शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर भारतीय निर्यातकों ने इतना बड़ा फैसला क्यों उठाया है। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय निर्यातकों के पास ईरान को चावल की अगली शिपमेंट ना भेजने का एक सॉलिड रीजन मौजूद है। दरअसल ईरान की सरकार ने भारतीय चावल निर्यातक कंपनियों के साथ 700 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक नहीं किया है, यानी इतना बड़ा अमाउंट अभी तक ईरानी सरकार द्वारा बकाया है, जिसको लेकर कई बार भारतीय एक्सपोर्टर ने ईरान से कहा है कि वे भारतीय कंपनियों की पेमेंट रिलीज कर दे। लेकिन कुछ आर्थिक कारणों की वजह से ईरानी सरकार भारतीय कंपनियों की पेमेंट करने में असफल रही है, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर ईरान को अतिरिक्त चावल की सप्लाई नहीं करना चाहते। इतना ही नहीं, ईरान की सरकार की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, जिसके तहत आज एक अमेरिकी डॉलर 42,275 ईरानियन रियाल के बराबर है, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान की करेंसी और अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। सबसे बड़ी परेशानी की बात तो यह है कि इस स्थिति में अगले कुछ महीनों या साल तक सुधार होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से अब भारतीय चावल निर्यातकों ने भी ईरान से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि आखिर बिजनेस में आप बिना प्रॉफिट देखे लगातार चावल की सप्लाई नहीं कर सकते। यही कारण है कि भारत ने अपने सभी शिप्स कंटेनर जो कि ईरान की तरफ जा रहे थे उनको रोकने का फैसला किया है। हालांकि इस बीच पूरी सिचुएशन पर ईरानियन सरकार का कहना है कि जो भी पेमेंट बकाया है वह जनवरी से लेकर मार्च के बीच की है, यानी साल 2022 और उसके पहले की सारी पेमेंट ईरान ने क्लियर कर दी है। और यही वजह है कि ईरान चाहता है कि भारतीय कंपनियां उनके साथ थोड़ा कॉर्पोरेट करते हुए चावल की सप्लाई बंद ना करें, क्योंकि ईरान भारतीय कंपनियों का बकाया 700 करोड़ रुपए रिलीज करने का कोई तरीका निकाल रहा है। और अगर चावल की सप्लाई रुक जाएगी तो ईरान की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए ईरान चाहता है कि भारतीय चावल की सप्लाई ना रुके। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जहां एक तरफ काफी कोशिशों के बाद आखिरकार फिनलैंड की एंट्री नाटो में हो गई है, तो ऐसे में दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है कि क्या इसमें अगला नंबर भारत का है और क्या अब भारत को नाटो की तरफ से खुला ऑफर मिलने वाला है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारत नाटो का सदस्य बनने के लिए तैयार होगा या नहीं? क्या है पूरी खबर, अब आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस बिल्कुल नहीं चाहता कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो का सदस्य बने, लेकिन फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो का सदस्य बनने के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था।
उसको लेकर अब बिल्कुल भी रूस खुश नहीं था और इस दौरान तुर्की भी इन दोनों देशों के नाटो का सदस्य बनने का विरोध शुरुआत से ही कर रहा था। लेकिन अब आखिरकार तुर्की ने फिनलैंड को लेकर अपने पैर पीछे खींच लिए और कहा कि फिनलैंड अगर नाटो का सदस्य बनता है तो इसमें तुर्की को कोई परेशानी नहीं है, जिसके बाद फिनलैंड को अब नाटो का सदस्य बना दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब कहा जा रहा है कि नाटो भारत की तरफ अपना रुख कर रहा है। भारत फिनलैंड और स्वीडन में अंतर है। भारत की पॉलिसी अब ऐसी हो गई है कि इतना आसान नहीं है भारत को बचा पाना। आपको बता दें कि करीब 4 हफ्ते पहले एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग को लेकर बाद में जाकर खुलासा हुआ कि भारत और नाटो के बीच मीटिंग हुई थी। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा गया कि भारतीय अफसर और नाटो के बीच एक क्लोज डोर मीटिंग हुई थी, यानी कि एक ऐसी बैठक जो बंद कमरे में हुई थी, जिसकी बातें निकलकर बाहर नहीं आई कि दोनों के बीच क्या कुछ बातचीत हुई। कहा गया कि यह मीटिंग पूरे नाटो डेलीगेशन के साथ हुई थी, जिसमें पोलैंड से एक मिनिस्टर भी शामिल हुए थे। लेकिन इस मीटिंग के अंदर क्या बातचीत हुई यह तो किसी को पता नहीं चली, लेकिन अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि रक्षा मंत्री ने कथित तौर पर इस मीटिंग के बाद यह कहा कि चाइना पैसिफिक का चैलेंज है, यानी हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे बड़ा चैलेंज है और इसे हमें आगे लाना होगा। अब तक नाटो चाइना का नाम नहीं लेता था, रूस का नाम लेता था और रूस को ही अपना दुश्मन बताता था। लेकिन कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद रुख में परिवर्तन आया है। आपको बता दें कि अभी खबर आई थी कि भारत की नाटो के साथ मीटिंग हुई, तो भारत के कई एक्सपर्ट ने इस बात को साफ किया था कि भारत क्यों मीटिंग नहीं कर सकता है। भारत चीन के संघाई कॉरपोरेशन में बैठक कर सकता है, तो नाटो के साथ बैठक क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भारत तो एक कूटनिरपेक्ष है जो किसी के साथ बैठक कर सकता है और किसी के साथ भी बातचीत कर सकता है। नाटो और भारत के बीच मीटिंग यह बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बन गई थी। ऐसे में कहा जा रहा था कि क्या नाटो भारत को अपने में शामिल करना चाहता है। लक्षण तो कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं, क्योंकि फिनलैंड के शामिल होने के बाद एक और बड़ी घटना हुई। अमेरिका भारत को नाटो क्षेत्र में शामिल करना चाहता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन जिस तरीके से कर रहा है उसे देखते हुए नाटो में अमेरिकी राजदूत जूलियन स्मिथ ने एक बयान दिया, जो कि यूएस की एक परमानेंट प्रतिनिधि है, इसलिए उनकी बात काफी मायने रखती है। और उनका कहना है अगर भारत चाहता है और रुचि लेता है तो हम नाटो में सहयोग करने को तैयार है। नाटो गठबंधन अधिक सहयोग बढ़ाने के लिए खुला है और इसके 40 पार्टनर है और भारत अगर इसे आगे बढ़ाने में रुचि लेता है तो हम पूरी तरीके से खुले हुए हैं। हमारा दरवाजा खुला है। हम नाटो और अमेरिका की इस बात का स्वागत करते हैं कि भारत ने यूक्रेन के लोगों के लिए काफी कुछ किया है। भारत ने यूक्रेन को जो मानवीय सहायता दी है उसके लिए हम आभारी है। इस बात की भी सराहना करते हैं कि भारत ने यूक्रेन में युद्ध को तत्काल रुकवाने के लिए आह्वान किया, जो काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, क्या भारत को नाटो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।